वंदना से शुरू करें। मेरे साथ सभी दोनों हाथ उठाएंगे, आप मुट्ठी बांधेंगे। सभी भाई ऊपर जो बैठे हैं भाई, आप भी, हाँ जी बिल्कुल आप भी, और साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय हम सबके पूजनीय श्री सुरेश जी, भैया जी, जोशी जी, जिनके आशीर्वाद से हम जैसे कई कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। सभा में उपस्थित हम सबके नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हिरण्यमय पांड्या जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय जस्टिस श्री आदर्श गोयल जी, आपका बहुत समाज में योगदान है एनवायरमेंट के लिए। माननीय श्री सत्यनारायण जी जटिया जी, आप संस्कृत में जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हम सब सुन के चकित रह जाते हैं। माननीय श्री अनीश मिश्रा जी, डॉक्टर दीपेंद्र चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ एवं संघ से पधारे हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों सज्जनों, आप सबको मेरा सादर विनम्र प्रणाम। कई मित्र हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, अश्विनी जी भाई साहब, और सबके नाम नहीं ले पाया, महेंद्र जी, पांडे जी, माफ कीजिएगा। आज सौभाग्य है मेरा कि जिनका मैंने कई वर्षों तक अध्ययन किया, उनके डाक टिकट के अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य है। ऋषि, तपस्वी, राष्ट्र ऋषि किस पद से, किस नाम से संबोधित किया जाए माननीय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी को, श्रद्धेय श्री ठेंगड़ी जी को, वो उन शब्द उनके लिए कम है। मेरा सबसे पहले परिचय हुआ जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करता था। उम्र कम थी, ज्ञान भी कम था, ज्ञान तो आज भी कम है, उम्र बढ़ गई। तो बार बार मैं उनको प्रश्न पूछता था पूज्य अटल जी को कि ये देश इतना विकसित है, ये देश इतना विकसित क्यों है, डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या है, कई तरह के प्रश्न पूछता था। कभी वो परेशान भी हो जाते थे, फिर कहते थे कि जाके लाइब्रेरी में वो चीज़ पढ़ो। फिर एक दिन बोला कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम जाके ठेंगड़ी जी की किताबें पढ़ो। मैं गया लाइब्रेरी, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी गया, और मेरे ख्याल से 5 या 6 पुस्तकें पढ़ी, और वाकई एक ऐसा अद्भुत ज्ञान, एक ऐसा अद्भुत विजन, एक दृष्टा जिनको कहें, विजनरी जिनको कहें, भाई साहब सतीश भाई साहब दृष्टा जिनको विजनरी कहें, वैसे ठेंगड़ी जी की किताबों से मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। जो मेरे साथियों ने कुछ स्पीच लिखा था, लेकिन वो मैंने पीछे रखा। मैंने कहा मेरे मन में जो बात है वही मैं आज सामने रखूंगा। और समझ श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, केवल उसी पे मैं अपना विषय रखूंगा। सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो सारे के सारे इजम्स को खत्म कर दिया। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, उनका जो विजन था और उनकी जो स्टडी थी और जो उनका अनुभव था और उनका जो एक्सपीरियंस था, उससे श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने कहा कि मानव स्वभाव किसी भी इज्म में बंध नहीं सकता। ये जितने भी इज्म है, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे दुनिया के ईस्ट से आया हो या वेस्ट से आया हो या कहीं से भी आया हो, अल्टीमेटली मानव का जो स्वभाव है वही एक रियलिटी है, और उसी के हिसाब से हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमारी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट होना चाहिए। इतनी बड़ी बात थी। देखिए, युग दृष्टा थे श्रद्धेय ठेंगड़ी जी। उन्होंने जो कहा कम्युनिज्म खत्म होएगा, सोशलिज्म खत्म होएगा, वही परिस्थिति। उन्होंने कहा था कैपिटलिज्म खत्म होएगा, आज वही परिस्थिति। आज दुनिया भर में जो कैपिटलिज्म का गढ़ है, 2008 के बाद में अगर हम देखें, 2008 के बाद में हम देखें, कैपिटलिज्म के मूल सिद्धांतों पर भी आज प्रश्न चिन्ह उठे। तो
जो उनकी सोच थी वो किसी पीएचडी से नहीं आई थी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से नहीं आई थी, जिंदगी की यूनिवर्सिटी में पढ़ने से। हम सबके साथ, आप सबके साथ संघर्ष करते हुए जो उन्होंने ज्ञान लिया, वो ज्ञान उनका वास्तविक ज्ञान है। और उस ज्ञान में जो मूल सिद्धांत निकले, वो सिद्धांत आज हम सब के लिए आंखें खोलने वाले हैं, हम सब के लिए मार्गदर्शक। उन्होंने, श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने राइट्स वर्सेस ड्यूटीज पे हमेशा ध्यान दिया। वेस्ट में अगर हम समाज की परिकल्पना करें, इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें, लॉ की बात करें, सब जगह इंडिविजुअल को मूल में रखते हुए, व्यक्ति को मूल में रखते हुए, उसके चारों तरफ सारी की सारी उसकी राइट्स क्या है, उसके एंटाइटलमेंट्स है, उसके बेसिस पे सारी इकोनॉमिक थिंकिंग होती है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने कहा केवल राइट्स नहीं, साथ ही साथ ड्यूटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और ये केवल उनकी विचारधारा नहीं थी, उन्होंने जितने भी संगठन बनाए, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, भारतीय किसान संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, स्वदेशी जागरण मंच हो, सब जगह उन्होंने इसका परिपालन भी किया। ऐसा नहीं कि केवल विचार में था, उन्होंने हर जगह अपने विचारों को अपने एक्शंस में, अपने संगठन में, सब जगह उसको पालन भी किया। हमेशा कहते थे कि सोसाइटी का जो ओवरऑल बेनिफिट है वो महत्वपूर्ण है किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट से ज़्यादा। सोसाइटी का ओवरऑल गुड इज बेटर देन दैट। विचार के साथ संगठन को खड़ा करना बहुत कम, बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो कि फिलॉसफी, विचार और उसके साथ अपना संगठन भी तैयार करें। ऐसे थे युग दृष्टा, ऐसे थे तपस्वी श्रद्धेय ठेंगड़ी जी। मेरा उनको शत-शत नमन। धन्यवाद।